Hello बच्चों, let's see this question. A conducting rod is moving with a constant velocity small v over the parallel conducting rails which are connected at the ends through a resistor capital R and capacitor capital C as shown in the figure. Magnetic field B is into the plane. Consider the following statements. The statements are like statement 1 is current in loop AEF BA is anti-clockwise, current in loop AEF BA is clockwise, current through the capacitor is 0, and statement 4 is energy stored in the capacitor is half CB square L square V square. So we have to find out which of the following options are correct. Okay, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा एक कंडक्टिंग रॉड है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है ओवर ए पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स. मैग्नेटिक फील्ड B हमारा गिवन है, रेजिस्टर्स की वैल्यू कैपिटल R एंड कैपेसिटर C गिवन है एज यू कैन सो इन द फिगर. तो हमें बताना है कि करंट जो होगा इस लूप में AEF-BA लूप में एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा, और करंट कैपेसिटर के थ्रू जीरो होगा, और एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में ये होगा कि नहीं होगा. तो चलिए देखते हैं. तो आप देख सकते हो कि इस केस में जो हमारा ये कंडक्टिंग रॉड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है. ये हमारा कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है. यहाँ पर मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा, हमारा मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो भी इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा इस लूप में AEF-BA वाले लूप में जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होगा. As you can apply the right hand thumb rules, you get the direction of the current and direction will be एंटी क्लॉकवाइज, चूंकि हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन ये होगा, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस डायरेक्शन में. तो स्टेटमेंट 1 जो हमारा वो करेक्ट है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में करंट हमारा इंड्यूस्ड होगा बिकॉज ऑफ दिस मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ दिस मोशनल ईएमएफ दैट विल बी इक्वल टू b velocity v into length l. ओके, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. ठीक है, और कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या होता है हमारा, q इज इक्वल टू c इंटू वी. v का वैल्यू पुट करें, अभी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू v इंटू l. हमें फाइंड आउट करना है करंट थ्रू कैपेसिटर. करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. यानी ये जो हमारा है Q, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, एंड एज यू कैन सी C B V L सारा कुछ जो है ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रेस्पेक्ट में ये सारा कुछ कांस्टेंट है. अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा. सो द करंट इज जीरो थ्रू द कैपेसिटर. स्टेटमेंट 3 भी हमारा करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 तो हमारा गलत है क्योंकि क्लॉकवाइज तो होगा नहीं. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है लेट्स से UC इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर. हाफ CV का फॉर्मूला क्या था हमारा, V वेलोसिटी VL का होल स्क्वायर, और आप इसको निकालो क्या आएगा, हाफ CB स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर लेंथ. ओके, तो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला आ जाएगा. तो स्टेटमेंट 4 भी आप देखो, इट विल बी करेक्ट. सो एज पर दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, which statement, which options is correct? Statement C, you can see statement 1, 3 and 4 is correct. So the correct answer is option C. All the best.